नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। सामयिक पाठ। पेज नंबर 20। हाँ, नौवा छंद। षटकाए जीव संहारे उर में आनंद विचारे, जो अर्थ वाक्य पद बोले थे त्रुटि प्रमाद विष घोले। देखिए, षटकाए के जीवों की हिंसा की और उर में आनंद माना, ये हो गया हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। हाँ, संहारे, नाश किया ना उनका, 6 काय के जीवों का, मैंने वो हिंसा की और आनंद विचार किया। देखो, दोनों में अंतर है। हिंसा, ठीक है, हिंसा हुई और कुछ हिंसा करके उसमें आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान है, तीव्र आश्रवबंध का कारण है। जो अर्थ वाक्य पद बोले थे त्रुटि प्रमाद विष घोले, माने जो भी हमने शब्द बोले, वाक्य बोले, कैसे थे? त्रुटि, त्रुटि माने होता है गलती, प्रमाद कषाय सहित, प्रमाद रूपी विष को घोलकर। यानी इसमें एक तरीके से समझ लो, पहले में हिंसा कह दिया, दूसरे में झूठ और उस संबंधी जो भी दोष हैं वो आ गए। किंचित व्रत संयम धारा अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचारा, उनमें अनाचार भी कीने बहु बांधे कर्म नवीने। कि किंचित जो व्रत संयम धारण किया उसमें भी दोष लगाए, ठीक है, अतिक्रम किया, उल्लंघन किया उसका मर्यादा का। देखो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और एक और है अनाचार का मतलब तो होता है कि व्रति भंग हो गया। अनाचार का मतलब तो हो गया कि व्रत भंग हो गया। अतिचार में क्या होता है कि किंचित दोष लगते हैं, जैसे 5 व्रतों के 5 अतिचार बताए हैं ना, जैसे अति भारारोपण। तो जैसे हिंसा का कहा ना, अति भारारोपण, कि जितना है उससे अधिक उस पर भार का आरोपण किया, या वध बंधन आदि किस प्रकार का। तो इसमें भी क्या है, देखो, जैसे अभी सिर्फ मन में विकल्प आया उसका, फिर उसके लिए सामग्री भी वो है ना, उसी में आता है। मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर माने वो व्रत भंग हो गया, वो अनाचार होने पर होता है। अतिचार में क्या होता है कि जो अतिचार लगा ना, उसका फिर अपना प्रायश्चित कर लेता है, उस गलती को सुधारता है, तो व्रत भंग नहीं होता। लेकिन अब वो उसी को करने लग जाए तो वो अनाचार हो जाता है। तो अतिक्रम में क्या आएगा? मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा, और फिर उस संबंधी जो सामग्री वामग्री इकट्ठी करता है, उसमें प्रयत्न करता है, वो व्यतिक्रम, उससे अधिक। हाँ, मतलब इस तरह का ही कुछ है। अभी मुझे ऐसा देख के ही बताना पड़ेगा स्पष्ट क्या है। वो कौन सा पाठ है ये जिसका है ये? रत्नाकर 25 में है ना? हाँ, रत्नाकर 25 अगर इसमें हो तो देख लेना। यही तो थी रत्नाकर, नहीं, वो रत्नाकर कवि की अलग है। प्रतिमा प्रतिकूल मार्ग यों लीना, निज पर का अहित ही कीना, प्रभु शुभ अवसर अब आयो, पावन जिन शासन पायो। तो इस प्रकार मैंने प्रतिकूल मार्ग पर आचरण किया, अपना और पर का अहित किया, अब शुभ अवसर आया है,
कि जो मैंने पवित्र जिन शासन, माने खाली स्कूल में जन्म लेना इतना ही नहीं, जिन शासन, शासन होता है उपदेश, जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्राप्त किया। लब्धि त्रय मैंने पाई, अनुभव की लगन लगाई, अतएव प्रभो मैं चाहूं सबके प्रति समता लाऊं। क्या कह रहे हैं? 3 लब्धियां पाई, कौन कौन सी? 3 लब्धियां क्यों कह रहे हैं? देखो 4 लब्धियां तो अभव्य जीव के भी हो जाती हैं। तो यहाँ इस अपेक्षा कह रहे हैं कि पहली होती है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि, तीसरी देशना लब्धि। ठीक है। अब अनुभव की लगन लगाई, उसके बाद अगली प्रायोग्य लब्धि होती है। हो सकता है इसका कुछ और भी अर्थ हो उसके अलावा, जो हम कह रहे हैं तो जो हमें समझ में आ रहा है हम वो कह रहे हैं, लेकिन पंडित जी साहब ने लिखा तो हो सकता है उनके मन में कुछ और भी अर्थ हो इसका। दीदी आपको पता हो तो आप बताना। हाँ हाँ, क्योंकि वो करण लब्धि में 3 होते हैं ना, तो उसकी भी बात हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज 4 कहते हैं उसको, तो 3 कहा तो उसमें अर्थ कुछ और हो सकता है। इसलिए मैं प्रभु चाहता हूँ कि सबके प्रति समता लाऊं, नहीं इष्ट अनिष्ट विचारूं, निज सुख स्वरूप संभारूं, दुखमय है सभी कषाय, इनमें नहीं परिणति। देखो सारी कषाय दुख रूप है, चाहे वो राग रूप हो, चाहे द्वेष रूप हो, चाहे तीव्र हो, चाहे मंद हो, सब दुख करने वाली है। इसलिए अब मैं इष्ट अनिष्ट नहीं विचारूं, अपने सुख स्वरूप को संभारूं। वेश्या सम लक्ष्मी चंचल, नहीं पकड़ूं इसका अंचल, निर्ग्रंथ मार्ग सुखकारी, भाऊं नित्य ही अविकारी। कि वेश्या के समान लक्ष्मी अति चंचल है, इसलिए मैं इसका अंचल नहीं पकड़ूं, माने इसके पीछे मत लगना, इसका भैया कुछ भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, परसों फिर हो जाती है। तो निर्ग्रंथ मार्ग सुखकारी है, उसी की निरंतर भावना करूं अविकारी होने के लिए। निज रूप दिखावन हारी, तब परिणति जो सुखकारी, उसको ही नित्य निहारूं, यावत न विकल्प निवारूं। माने जब तक मेरी निर्विकल्प दशा ना हो जाए तब तक आपका जो आपकी परिणति है वो कैसी है? मेरी निज परिणति को दिखाने वाली है, निज स्वरूप को दिखाने वाली है। तो मैं उसी को नित्य निहारूं, आपकी मुद्रा को निहारूं, आपके स्वरूप को निहारूं, क्योंकि आपका स्वरूप मेरे स्वरूप को दर्शाने वाला है। लेकिन कब तक? कि जब तक अपने स्वरूप में निर्विकल्प स्थित ना हो जाऊं, जब तक मेरे विकल्प दूर ना हो जाए, जब तक मैं अपने स्वरूप में लीन ना हो जाऊं, तुम त्याग 18 दोषा, निज रूप धरो निर्दोषा, वीतराग भाव तुम भीन, निज अनंत चतुष्टय लीने। कि भगवान आपने निर्दोष रूप को धारण किया है, क्योंकि जो 18 दोष हैं आप उनसे रहित हो गए, वीतराग भाव में आप लीन हो, निज अनंत चतुष्टय को आपने व्यक्त किया है। तुम शुद्ध बुद्ध अपनाया, तुम मुक्ति मार्ग, अतएव मैं दास तुम्हारा, तिष्ठो मम हृदय मझारा। कि मैं आपका दास क्यों हूँ? क्या आपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्रकट किया? हाँ? तुम शुद्ध बुद्ध, नहीं हो सकता है।
अपनाए हुआ इसमें पाया का अपनाए हुआ। अर्थ अपनाएंगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कवि के हृदय में क्या है, कि कई बार और कुछ खास बात हो सकती है। हाँ, तुम शुद्ध बुद्ध अन पाया, माने जो आज तक नहीं पाया था उसको भी तुमने पा लिया, ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वरूप को। अन पाया का अर्थ ये होता है ना, जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, जो अप्राप्य था, उसको पा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा दोष नहीं है। इसलिए मैं अब आपका दास हूँ, मेरे हृदय में आप निवास करो। आगे चर्चा उसकी बाद में करेंगे। अब अनुभव प्रकाश जी। पेज नंबर 64। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गेय लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज धाम। तो अनुभव की चर्चा चल रही थी कि वो अनुभव अनंत सुख का मूल है। सो अनुभव धाराधर जगह दुख दावानल रंच न रहत है। माने जब अनुभव रस की वर्षा होती है तो फिर ये जो जीव को दुख रूपी दावाग्नि है वो बुझ जाती है। माने जंगल में अगर आग लगी हो तो उसको बुझाने में वर्षा ही समर्थ है, मूसलाधार वर्षा। उसी प्रकार जब अनुभव रस की मूसलाधार वर्षा हो तो जो दुख की दावाग्नि है वो बुझ जाती है। स्वानुभव ही को भववास घटा भानवे को, माने भव में जो वास करना पड़ रहा था ऐसी अंधेरी रूप घटा के भानवे माने नष्ट करने के लिए परम प्रचंड पवन मुनिजन कहतु हैं। कि वो कैसी है कि अगर तेज हवा चले तो काली घटा छट जाती है। उसी प्रकार जो चार गति में इसका भटकना हो रहा है वो अनुभव रूपी परम प्रचंड पवन के द्वारा वो भव भ्रमणा मिट जाती है। अनुभव सुधा पान कर भव्य अमर अनेक भय, मिला नहीं? परम पूज्य पद को अनुभव ही करे है। सब वेद पुराण या बिनु निरर्थक है। कि अगर अनुभव नहीं है तो उसके बिना सारे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, वो लाभ होने वाला नहीं है। स्मृति विस्मृति है, शास्त्रार्थ व्यर्थ है, पूजन भजन ये सब मोह का ही नाच है स्वानुभव के बिना। अनुभव बिना निर्विघ्न कार्य भी विघ्न है। परमेश्वर कथा सो भी झूठी है, तब भी झूठ है, तीर्थ सेवन भी झूठ है। ठीक है, झूठ है माने ये इनकी कहने की स्टाइल है। झूठ क्या है कि उसके बिना माने असली जो प्रयोजन था वो असली आनंद नहीं आएगा आप। हाँ, मैंने उसके बिना निष्फल हो गया। और बड़े पंडित जी ऐसे नहीं कहते थे। बड़े पंडित जी कहते थे अधूरा है, कि करना तो है लेकिन इसके साथ करोगे तो पूरा होगा, पूरा करना है। अब वो झूठा ही कह दोगे तो ऐसे नहीं। बेचारे जिसको नहीं हो रहा अनुभव उसको भी तो यही कहेंगे भैया यही कर, और क्या करेगा। तर्क पुराण व्याकरण खेद हैं, खेद ही हैं। अगर अंदर का स्वानुभव का रस ना आए तो बस वो विकल्प करने वाले हैं। अनुभव बिना ग्राम विषय गाय श्वान, वन में हिरण आदि जो अज्ञान तपसी हैं, अनुभव बिना गांव विषय गाय श्वान माने कुत्ता, वन में हिरण आदि जो अज्ञान तपसी माने वो कह रहे पशु के समान है। अनुभव प्रसादते नर कहूँ रहो सदा पूज्य है। अनुभव आनंद, अनुभव धर्म,
अनुभव परमपद, अनुभव अनंत गुण रस सागर अनुभवते सिद्ध हैं। अनुपम ज्योति अमित तेज अखंड अचल अमल अतुल अबादित अरूप अजर अमर अविनाशी अलख अछेद अभेद अक्रिय अमूर्तिक अकर्तृत्व अभोक्तृत्व अविगत आनंदमय चिदानंद इत्यादि अनंत परमेश्वर का विशेषण सर्व अनुभव सिद्धि तय करता है। ताते विगत माने होता है जो नष्ट हो गया हो, अविगत माने जो कभी नष्ट ना हो। विगत काल होता है भूतकाल, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा वो होता है अविगत। ताते अनुभव सार है, मोक्ष को निदान सब विधान को शिरोमणि सुख को निधान अम्लान अनुभव है। अनुभवी जीव मुनिजन के चरणार विंद इंद्रादि सेवे हैं। ऐसे जो स्वानुभव के धनी मुनिराज हैं उनके चरण इंद्रादि भी पूजते हैं। ताते अनुभव कर, ये ग्रंथ ग्रंथन में अनुभव की प्रशंसा कही है। अनुभव बिना साध्य सिद्धि कहूँ नाही। अनंत चेतना चिन्ह रूप अनंत गुण मंडित अनंत शक्ति धारक आत्म पद को रसास्वाद अनुभव कही। वो सब अनुभव में ही आता है सारा। बारंबार सर्व ग्रंथ को सार अविकार अनुभव है। अनुभव शास्तो चिंतामणि है, माने शाश्वत चिंतामणि है अनुभव। अनुभव अविनाशी रसकूप है, रस का कुआं है कि उसमें से रस आता रहे, कभी खत्म ही नहीं होगा। मोक्ष रूप अनुभव है, माने जिसको अनुभव हुआ मानो मोक्ष हो गया। तत्वार्थ का सार अनुभव है। जगत उदाहरण माने जगत से उतारने वाला अनुभव है। अनुभवते आन को उच्च पद नहीं, माने अनुभव से बढ़िया कोई अन्य कोई ऊंचा पद नहीं है, क्योंकि अपना पद है, परपद नहीं है, उपाधि नहीं है। ताते अनुभव सदा स्वरूप को करिए। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे दो चीज़ें कोई पूछे कि आप मांगो, एक तो है आपकी अंदर की शांति निराकुलता, लेकिन आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा दुनिया में, आपको कोई जानेगा नहीं। और एक ऐसा है अंदर की शांति तो नहीं होगी लेकिन दुनिया आपके गीत गाएगी, दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी, जगत में ख्याति होएगी। बताओ क्या मांगोगे, क्या लोगे? है ना, अभी तो कहना अलग बात है, लेकिन अपने भीतर में अपने को एकांत में विचार करने की आवश्यकता है ना। लेकिन हम पागल तो दूसरी चीज़ के पीछे हुए जा रहे हैं। और जितना जितना आदमी ठीक है वो प्रशंसा के पीछे, ख्याति के पीछे है, मान बड़ाई के पीछे लगता है, अपने से दूर होता जाता है, क्योंकि वो पराधीन हो गया। उसकी दृष्टि हमेशा इस चीज़ पर फोकस रहेगी कि कैसे जगत मेरी प्रशंसा करेगा, कि अच्छे कपड़े पहनूं तो करेगा, ठीक है, या ज़्यादा पैसा खर्च करूं तो करेगा, ज़्यादा अमीर बन जाऊं तो करेगा, या नंबर 1 का बदमाश गुंडा बन जाऊं तो करेगा। तो उसका फोकस कहाँ रहेगा? बाहर में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया से क्या मतलब है? शांति तो बिल्कुल अंदर की अपनी प्राइवेट चीज़ है, उससे जगत का क्या इंटरफेयर है? कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। कोई कितने भी गीत गाए हमारे, लेकिन अंदर में मन अशांत है तो क्या करना उसका? हमें दुनिया 100 गाली दे, ठीक है, लेकिन अंदर में मन हमारा शांत है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो ये तो अपने को सोचना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ चाहिए, हमें माने हम किस चीज़ के ग्राहक हैं। आप सोचो ना, ऐसा क्या था जो चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि दीक्षा ले ली? ऐसा क्या उन्हें चक्रवर्ती पद परेशान कर रहा था? बताओ कि भैया चक्रवर्ती पद तो परेशान नहीं कर रहा था, वहाँ कोई उन्हें ऐसी मेहनत तो करनी नहीं थी कि कमाना है, कि छल कपट करना है, लेकिन अपना विकल्प अटका रहता था ना उसमें, उसके कारण अपनी विशुद्धि नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए वो भी परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ निज स्वरूप में थिर भये वज्रनाभि, क्या है आगे? वज्रनाभि निर्ग्रंथ। पहले चक्रवर्ती थे, समझ में? ये सोचने की बात है। जैसे वो
छाबड़ा ब्रदर्स हैं दोनों, तो कहते हैं लोग करोड़ों का पैकेज था तो क्यों छोड़ के आ गए, ऐसा क्या लगा उन्हें कि सब छोड़ छाड़ के इसी काम में लग गए, पढ़ने पढ़ाने के शास्त्र को। विकास छाबड़ा जी और प्रकाश छाबड़ा जी, समझ में आया ना। तो कोई तो बात होगी, ये माने जिसकी अपनी बुद्धि नहीं चलती तो वो समझदारों का अनुसरण करता है ना, कि ऐसी क्या बात है, इन्होंने ये छोड़ दिया वहाँ चले गए तो कुछ तो बात है भैया, मैं भी नहीं फंसूंगा। मानो आपको माने कोई बिल्डर हो, उसे कोई बढ़िया डील मिल रही हो, ठीक है, और सस्ते में मिल रहा हो सौदा, मार्केट से आधे रेट में, और जो सबसे समझदार सबसे बड़ा माने जो नेता है उसने भी वो डील छोड़ दी, नहीं ली, तो बताओ आपको मिले तो आप लोगे क्या? आधे से आधे रेट में भी मिले। क्यों? कि भैया अगर डील इतनी बढ़िया थी तो उसने क्यों नहीं ली, वो समझदार था। लोक में भी अपनी बुद्धि नहीं चलती तो जो समझदार है उसका अनुसरण करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ भी देखना कि चक्रवर्ती से ज़्यादा समझदार हो क्या? तीर्थंकरों से ज़्यादा हम बुद्धिमान हैं? आप माने ये अंदर में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसी क्या बात है, पागल थोड़ी है। 3 पद के धारी शांतिनाथ भगवान, चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी, कामदेव भी, ठीक है, और फिर उन्हें ऐसा संसार में क्या कष्ट था, क्या कांटे लग रहे थे क्या, कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, नहीं चाहिए हमको। दुनिया में कहते हैं पागल है, करोड़ों रुपए का पैकेज था, नौकरी छोड़ दी, बेवकूफ़ है। अरे बेवकूफ़ नहीं है, वो अपनी शांति की खोज में है। तुम्हें लग रहा है मानो 4 करोड़ के 400 करोड़ भी कमा के छोड़ जाए, उससे शांति का क्या संबंध? ऐसे कोरा का कोरा चला जाएगा। तो हमें बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मोह की तीव्रता है। ये जीव का मोह मंद पड़े तो इसको समझ में आए कि खोवत करोड़ की एक एक घड़ी है। क्या आपको लगता है नुकसान हो जाएगा, सब दुकान नहीं जाएंगे तो एक दिन में तो 1 लाख रुपए कमा लेंगे? अरे तेरा ये समय जा रहा है मनुष्य पर्याय का, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन जब ये जीव को समझ में आता है ना, तब लात मारता है जीव परिग्रह पे। करना क्या है, 2 रोटी खानी है, और तुम घर गृहस्थी में रह के इतनी अच्छी रोटी नहीं खा पाते होंगे, ठीक है, घर गृहस्थी छोड़ दोगे, फिर हो सकता है इससे अच्छी मिल जाए। वो तो अलग अलग पुण्य है ना सब चीज़ का, ये तो अपने में राजी हो रहा है। ग्राहक को भीड़ लगी हुई है, लाला जी खाना खा रहे हैं, तो कहाँ रोटी नीचे निकली जाती है? खाना भी खा रहे हैं, रेट भी बता रहे हैं, पैसे भी काट रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं? माने लौकिक सुख का भी अनुभव नहीं कर पाता लोभी जीव। थोड़ा सा लोभ छोड़े, ठीक है ना, तो जिसको जगत सुख कहता है वो भी संतोषी व्यक्ति ही भोग सकता है। और जो तीव्र लोभी है, असंतोषी है, वो कोई विषय का भोग भी ढंग से सुख ही नहीं भोग सकता, लौकिक सुख भी नहीं है उसको। आकुलता ही आकुलता है, बस भागम भाग, ठहराव ही नहीं है जिंदगी में। क्या है वो? पता नहीं पहला अक्षर क्या है, कि आन पराई देखकर मत ललचावे जी। क्या है पहली लाइन? क्या है? देख पराई रूखे सूखी खाए कर, क्या थी पहली लाइन? देख पराई चोपड़ी, माने कोई घी की चुपड़ी हुई रोटियां खा रहा हो और तुम अपना जी ललचाओ, तो क्या होने वाला है? दुखी दुखी होगे। है तो है नहीं, अंटी में उतना पुण्य भी तो चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जीव किस लिए परेशान है? हर जीव कितना ही वो कर ले, कितना ही उसके पास पुण्य का उदय हो, लेकिन अपने से ऊंचे वाले को देखकर खोखला का खोखला ही महसूस करता है, दुखी का दुखी रहता है। तो जब तक इसकी दृष्टि पर रहेगी, इसे कोई सुखी नहीं कर सकता। समझ में आया? आप बताओ, आप जितना कमाते हो उतना खा सकते हो क्या? ठीक है ना, और भूख बढ़ती चली जाएगी। क्यों? टेंशन है ना। टेंशन वाले व्यक्ति को खाना भी नहीं खाया जाता, और ये निराकुलित हो, टेंशन रहित हो,
तो वो शरीर का भी फंक्शन ठीक होता है, सारी मशीनरी ठीक चलती है। सारी बीमारी की जड़ वही आकुलता है। अब वो डॉक्टर के तो इतने पैसे खर्च करेगा, पहले आकुलता कर करके कमाएगा, फिर उसको कहीं कोई योगा की क्लास लेगा, कहीं कोई डॉक्टर की थेरेपी लेगा, कहीं कुछ, सारे उसमें गंवाएगा फिर। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे आपने टैक्स की चोरी कर करके कमाए और फिर जिस दिन छापा पड़ा उससे भी ज़्यादा गंवाए और मन में राजी मान लेते हो। क्या फ़ायदा? इससे तो ईमानदारी का धंधा करो, निर्भय रहो, निराकुलित रहो, तो आत्मकल्याण हो सकता है। जिसका चित्त ज़्यादा व्यग्र है ना, ज़्यादा आकुलित है, कैसे आत्मानुभव होगा? शास्त्र का भी अर्थ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसका निर्णय तो स्वयं को ही करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, अपनी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है ना। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। जैसे वो मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी तलाश, हैरान परेशान हो रहा है। तो जिस सुख के लिए हम बाहर में परेशान हो रहे हैं, संयोगों से सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे संयोग तो अनंत बार भोग भोग कर छोड़ दिए। और भवों की छोड़ो, इस भवों में भी कितने संयोग मिले, कितने छूटे, हो गए क्या सुखी? जब नया कपड़ा खरीदने जाएगा कितना राजी होता है, कपड़े से सुखी हो जाएंगे क्या? अरे जब ये पहला कपड़ा था, जब ये लाया था तब भी ये सोच के लाया था, अब कहाँ गया वो सुख कि पुराना हो गया। कि पुराना क्या हो गया? बोर हो गया। तो कपड़े में सुख है ही कहाँ जो उसमें से सुख निकालेगा? ऐसे सारी सामग्रियों पर, सारे संयोगों पर लगाकर विचार करना चाहिए कि कब तक ये मजदूरी करते रहेंगे संयोगों की, ऐसी पराधीनता में जीते रहेंगे। पराधीन सपने सुख नाही, और फिर उसके बावजूद भी सुख होए तो चलो पराधीन भी हो लें, लेकिन सुख तो फिर भी नहीं होता। क्यों? मानता है बस। किसी ने कह दिया साहब बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया कपड़े कहाँ से लाए, तो वो उसमें राजी मानता है। इससे क्या राजी पने का सिस्टम है ना। यही तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की उल्टी बुद्धि है, शठ बुद्धि है कि सुख का संबंध पर से नहीं है, लेकिन वो अपना सारा का सारा सुख दुख पर से माने बैठा है। तो जब जिसके जी में आता है वो उसे सुखी कर दे, जब उसके जी में आए दूसरे के इसे दुखी कर दे। तो ऐसा स्वयं अपने आप ही बावला हुआ बना फिर रहा है। लेकिन ये मोह की तीव्रता ही है, मोह का महात्म्य है। ठीक है ना। जिस दिन समझ में आएगी, बहुत लेट हो चुकी होगी, तब इसको समझ में आएगा, हाँ ये मैंने क्या कर दिया, सारा जीवन खो दिया। अब उम्र बढ़ती जाती है, राज रोग लगते जाते हैं बड़े बड़े, है ना। तब ये जीव को समझ में आता है कि अब कैसे करें कल्याण, कि नहीं कल्याण तब भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल में बिस्तर पे भी पड़ा हो, वहाँ पे भी अपना कल्याण करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस मौके का क्यों इंतजार कर रहा है कि जब सब कुछ ठीक है तभी कर लेना। और जिससे ऐसे में नहीं हो रहा वैसे में तो क्या करेंगे? समझ में आया? तो देखो इसमें कोई बोझा नहीं है, एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, कि संयोग चाहिए। समझदार आदमी भी कहता है कि भाई तुम ये बताओ, तुम्हें आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं? बताओ। ऐसे ही आप ये देखो, आपको सुख शांति चाहिए कि सामग्री चाहिए? तुम सामग्री क्यों करते हो? तुम सुख चाहिए ये बोलो ना, और सुख का मार्ग बताते हैं, फिर उस पर चलो। लेकिन वहाँ घबराता है जीव, क्यों? कि इसको उसकी प्रतीति नहीं आ रही कि यहाँ से सुख होएगा। और देखो ऐसी कैसे अनादि का मिथ्यात्व है जीव को, इसको ऐसा तो भरोसा आता है कि पैसा होने पे सुख होएगा, बड़ी गाड़ी होने पे मज़ा आएगा, नए कपड़े पहनने पे मज़ा आएगा। ऐसी तो इसको अनादि की कुटेव है। लेकिन आचार्य समझा रहे हैं, सत्य महाव्रत के धारी जो स्वयं सुखी हो गए कि आत्मा में आनंद, इसका इसको भरोसा ही नहीं आता।
क्यों? उसका रीज़न है, क्या कारण है कि पूरे 24 घंटे संगति किसकी कर रहा है? कि ऐसे ही लोगों की कर रहा है, लौकिक जनों की, कि जो यही दिखा रहे हैं कि पैसे से सुख होता है, पैसे से सुख होता है, यही उपदेश सुन रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही संयोग और ऐसे ही संग कर रहे हैं। और यहाँ तो कितनी देर सुनते हैं? आधा घंटा। तो कैसे रंग चढ़ेगा? तो इसलिए अब ये भावना गहराई से भाने लायक है। किसकी? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल। तो तब होगी, पहले हो तो सही निर्ग्रंथता की भावना कि परिग्रह में दुख है और निष्परिग्रही होने में सुख है। आप बताओ, यात्रा पे जा रहे हो शिखर जी की, आपको 1 बैग दें, 2 बैग दें कि 4 बैग दें? कब आपकी महानता है? समझ में? कम से कम बैग हो भैया, ले जाना ही ना पड़े कि 4 बैग ले जाना, मरना है। लेकिन यहाँ ये जीव ऐसे संयोग बढ़ाने की सोचता है। चौकीदारी तो कर रहा है, क्या कर रहा है ना? लेकिन गजब का मोह है। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी चलता फिर राग प्रभंजन है। फिर भी वो राग का तूफान चलता है। कर विचार तो पाम, इसी का नाम तो सामायिक है। ये जीव बैठे 2 घड़ी निज नाथ के नज़दीक तो आओ, हालचाल तो पूछो अपने। दुनिया के तो पूछते हो कि साहब क्या हालत है, तबीयत खराब थी आपकी, अपने भी तो पूछ लो कभी बैठ के, है ना? इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम आलोचना है कि क्या दुर्गति हो रही है भैया, कैसे होगा? ऐसे ही ऐसे चल निभ जाएगी। अब तो दवा ले लो, कब तक बिना दवा के चलेगा ऐसे? ठीक है ना? तो अपने को समझाना है, दुनिया को समझाने का भाव ये गहलपना है। चलिए, तो इसलिए कह रहे हैं अनुभव की महिमा अनंत है, कहाँ लो बताइए। ये तो मैंने इस बात पे बात आ गई कि अनुभव ते ज्ञान आन को उच्च पद नहीं। अपने आत्मानुभव से ऊंचा कोई पद नहीं है। सच में तो पद उसे कहते जो मुझे सुख दे, शांति दे। मुझे कोई कहे ना कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, चलो आपको मंदिर का प्रधान बनाते, मैं तो कभी नहीं बनूंगा। क्यों? कि ऐसा नहीं है कि बनना बुरा है भैया, तो सौभाग्य मिल रहा है आपको जिन मंदिर की सेवा करने का। बात इस चीज़ की नहीं है, बात मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के पीछे लोग लड़ते हैं कि मेरा नाम होएगा, वो होएगा, लेकिन भाई साहब उसके पीछे कितनी आकुलता सहने को तैयार है। ठीक है ना? कोई नेता बने, कितनी दुनिया की गालियाँ पड़ती हैं, सुबह से रात तक उसके ऑफिस में लोग चक्कर काटते हैं कि मेरा ये काम कराओ, मेरा वो काम कराओ, मेरा ये काम कराओ। अरे कितनी आकुलता का धंधा है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो अपने को तोल करना पड़ेगा कि क्या चीज़ चाहिए। कईयों को इसी में मज़ा आता है, नेतागिरी में बड़ा मज़ा आता है कि बस इस चीज़ के लिए वो अपने घर के लिए फुर्सत नहीं है, बच्चों को देखने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन समाज के लिए पूरा टाइम है उनके पास। कितने वीतरागी हैं, कितना देश प्रेम है, कितना समाज प्रेम है। अब उसकी तो वो उनका अंदर ही जान सकता है कि समाज प्रेम है कि उसे एक विशेष प्रकार की कसाई है। होती है ना, हर एक जीव की अपनी अलग अलग टाइप की कसाई होती है, लेकिन कितनी आकुलता झेलते हैं। इनका जीवन कैसा गजब का जीवन है कि सारा कुछ दूसरों के अधीन। कितना झूठ सच मायाचारी है, और मिलता क्या है? समझ में आया? कमीशन है ना, वो कमीशन मिलता है और फिर परेशान हुए फिरते रहते हैं। ऐसे कमीशन का क्या अचार डालेंगे भैया? ठीक है ना? यही तो मोह की महिमा है। मोह की महिमा देखो, अपनी सुध नहीं आ रही, इसको अपना ही स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा। ये मोह की तीव्रता है। तो इस मोह को मेटने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। मैंने वो कहते हैं ना कि भैया गरीब जन्मा तो था लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि गरीब जन्मना तो मजबूरी थी भाई साहब, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं।
अरे उल्टी बात करता है, तेरे हाथ में नहीं है कि ठीक है मिथ्या दृष्टि जन्मा था, अज्ञानी जन्मा था, लेकिन अज्ञानी मरूंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य देह पाई है, जिन शासन पाया है तो मैं अपूर्व कार्य करूंगा। समझ में? ये प्रण लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए। संगति का गड़बड़ है भाई साहब। ये जीव संगति कहाँ कर रहा है? देव गुरु शास्त्र की संगति करे तो परिणाम नहीं पलटे, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रॉब्लम यही हो रही है? अब त्यागियों की संगति करो, ज्ञानियों की संगति करो, फिर देखो आपको कैसे विचार आएंगे। और हम किसकी संगति करते हैं? भोगियों की, लौकिक जनों की, जो बैठते कहेंगे भैया रुचिन भैया एक फैक्ट्री और डाल लो, मैं बताता हूँ ये काम बहुत बढ़िया है, इसमें माल ही माल है, सोना ही सोना है। तो नींदें उड़ जाएंगी। और वो डलेगी नहीं डलेगी वो तो होनहार की बात है, लेकिन खोपड़ी तो खराब हो ही गई ना। अब अनुभव समझ में आएगा कि वो समझ में आएगा, कैसे बात समझ में आएंगी। तो बहुत सावधानी की और बचने की आवश्यकता है लौकिक संग से। अभी पढ़ा था ना पीछे, संग तजो लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन ना हो। सुविधाओं की दुविधा है कि उसी में फंस के रह जाता है, इसकी आदत ऐसी खराब हो जाती है। इसको हर चीज़ में सुविधा चाहिए। मंदिर भी किस लिए नहीं आता कि सुविधा चाहिए इसको। वो सुविधा तो भाई साहब यहाँ नहीं मिल सकती। क्यों? मंदिर में भी ऊपर एसी चाहिए इसको, और ठंडी में हीटर चाहिए। अब कितनी सुविधा करोगे? पूरा फिर तो घर जैसे ही लगेगा। फिर मंदिर में आके मंदिर जैसा कहाँ लगेगा? कुछ तो परिचय सहन होना ही चाहिए ना। अभ्यास तो तभी बनेगा इसको, नहीं तो फिर घर जैसे ही बना दोगे तो फिर यहाँ के वातावरण में और वहाँ के वातावरण में फीलिंग में डिफरेंस ही नहीं आएगा। अब धर्मशालाओं पे जाते हैं, अब होटल की फीलिंग आने लगे उसमें, क्योंकि होटल जैसे ही बना लिए। तो फिर वो धर्म भाव कहाँ जगेगा? होटल वाले ही भाव जगेंगे। फिर ऐसी बढ़िया एकदम हाय, बढ़िया लाइटें, बढ़िया सोफ़ा, बढ़िया सब चीज़ें। क्यों? क्या वो तो चलो उनकी भावना अपनी अच्छी है कि आए तो ये जीव, लेकिन हमें तो अपने फर्स्ट पर्सन पे विचार करना है ना कि हम सुविधाओं के अधीन हो रहे हैं क्या। देखो अभी भी इतनी ठंड है, हम लोग 4-4, 6-6 कपड़े पहन के भी ठुर करते रहते हैं। आज भी देखो, चाहे मैं उसको नहीं कह रहा सही और गलत बात की बात है कि आज भी नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके कितने जीव विचरण कर रहे हैं, समझ में? ऐसी ठंड में भी तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सारा का सारा, और मैं कोई इसकी महिमा भी नहीं कह रहा, ठीक है ना। ये तो अज्ञानी भी झेल लेते हैं, वो भगवान मालिक है किस बल पे झेल लेते हैं क्या है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जीव इससे घबराता है ना कि मंदिर जाएंगे, ठंड कैसे सहन करेंगे, ये कैसा होगा, इसलिए मंदिर नहीं आते लोग ठंडी में, कि जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आएंगे मंदिर है। हमारे तो मन ही मंदिर है। तो वो लोग अच्छी बात तो कम सीखते हैं और स्वच्छंदी ज़्यादा हो जाते हैं कि ये तो सब फालतू के क्रियाकांड है कि परमात्मा अंदर में है भैया, उस पर मेहनत करो, चाहे रजाई में बैठ के करो। कि अच्छी बात है लेकिन होती तो नहीं ना। आप ये सोचो हम और आप ये छोड़कर यहाँ नहीं आए तो ये जो विशुद्धि बन रही है, ये जो उपयोग यहाँ लग रहा है, ये लग सकता था क्या कभी 3 काल में? ये छोड़ दो, घर में बैठ के शास्त्र भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है, भोगों की प्रधानता है, तो भाव ही नहीं जुड़ता। आप मंदिर में बैठ के पढ़ो तो विशुद्धि होती है, घर में बैठ के पढ़ो कहाँ विशुद्धि होती, पढ़ा ही नहीं जाएगा आपको। कभी मोबाइल बज जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कुछ, परिणामों में कितनी चंचलता बनी रहती है। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है, माने जो बाह्य साधन है, जो निमित्त रूप सहचारी कारण बताए हैं, उसका निषेध करना योग्य नहीं है। ये सब विशुद्धि के लिए है। ये स्वाध्याय भवन नहीं होता तो हमारे परिणामों में विशुद्धि कैसे होती? ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना चाहिए ना, है ना। हमें लगता है कि भैया जिन मंदिर परिणाम समाप्ति की पाठशाला है और मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने का चिकित्सालय है। बहुत बढ़िया कि मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने का चिकित्सालय, पाठशाला भी है और यही औषधालय भी है। मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने के लिए
ये चिकित्सालय है, ठीक है, यहाँ उसकी चिकित्सा हो जाएगी। और पाठशाला कहें कि बताई दीदी ने, परिणाम संभालने की पाठशाला है कि कैसे परिणाम संभाले जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये लिखा कि जो एक जिन मंदिर बनाता है वो बहुत बड़ा उपकार करता है, क्योंकि अनेक जीव उसके माध्यम से अपने परिणामों को संभालते हैं। कुछ मोक्ष मार्ग पर लगते हैं, शास्त्राभ्यास करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कितना जीवों का भला होता है, कितने दुखों से मिटते हैं जीव। क्यों? पाप मिटेगा तो दुख मिटेगा, अज्ञान मिटेगा तो दुख मिटेगा, लेकिन इसका सदुपयोग तो करें। हम तो ये सोचते देखो कितना बड़ा स्वाध्याय भवन है, ठीक है, लेकिन भाग्य हमारा है कि हम इसको भोग रहे हैं। क्यों? नहीं तो लोग तरसते हैं। जैसे मान लो कॉलोनी में कहीं लाइब्रेरी नहीं होती तो वो लोग कहते हैं हम भागे, हमारे एरिया में लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी होती तो हम यहाँ जाके पढ़ते। समझ में? जिनके यहाँ आसपास कहीं कोई साधन नहीं है वो तो तरसते हैं कि साहब हमारे यहाँ चलता नहीं स्वाध्याय, हमारे यहाँ पाठशाला नहीं है, या हमारे मंदिर नज़दीक नहीं है, या हमारे यहाँ स्वाध्याय करने नहीं देते, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा हॉल है, इतना सुंदर, सारी व्यवस्थाओं से संपन्न, लेकिन फिर भी इसका लाभ कौन उठा पाएगा? कि जिसका इतना भाग्य होगा, ठीक है ना। सद्भाग्य बिना तो आप लाभ भी नहीं उठा सकते। मंदिर में शाम को जाते हैं कि बुजुर्ग कि कोई स्वाध्याय है, मगर कमेटी कोई ध्यान नहीं चाहते हैं वो कुछ हो। समझ में आया ना। देखो चाह रहे हैं, माने ऐसे ऐसे पिपासु जीव पड़े हैं, उनको साधन नहीं मिलता। पहले गए थे वो एक्सपायर हो गए, तब से अच्छा 10 साल से। अच्छा, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे कितनी लागत लगा के व्यवस्था चालू करनी चाहिए, चाहे 2 ही बंदे हों, क्योंकि उसी से वो परंपरा चलती रहती है। और असलियत तो मंदिर का लाभ इसीलिए है कि उस बहाने जीव आए, पहले भगवान के दर्शन करे और फिर भगवान जो मार्ग बता रहे हैं उसको पढ़े, सुने, समझे, तभी तो काम बनेगा। उसके बिना फिर क्या काम बनेगा? जैसे कह रहे हैं अनुभव के बिना ये सब अधूरा है, उसी प्रकार स्वाध्याय के बिना जिन दर्शन भी अधूरे हैं। कैसे पता चलेगा जिनेंद्र भगवान कौन है, उनके दर्शन कैसे होते हैं, क्या स्वरूप है? उसे भगवान की भी महिमा कैसे आएगी बिना स्वाध्याय के, है ना। तो उसकी तो व्यवस्था कोई ना कोई विद्वान जुटाकर करनी चाहिए। नहीं मैं तो ऑफर कर चुका। हाँ, अगर वो पक्ष बैठा हुआ है, नहीं तो कोई एक निष्पक्ष, इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट और चलो मैं वहीं के विद्वान ले जाते उनको, अगर ढूंढते तो हाँ इंटरेस्ट तो नहीं ना अंदर से। नहीं, उसमें तो आप एक काम करो, आप कोई एक विद्वान बुला के खुद बैठना चालू कर दो। एक बार चालू हुई चाहिए, फिर 2-4 लोग जुड़ जाते हैं, फिर परंपरा। कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छे काम चलाने के लिए थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ता है कि 10-20 दिन आप बैठोगे ना तो चालू हो जाएगा। और जब एक बार चालू हो जाएगा तो फिर लोग, वो ठप्पा लगा हुआ ना, जब हम बैठे तो ये अच्छा ओके वो वहाँ तो ये मंदिरों में दिक्कत ही है ना। तो थोड़ा सा जो है ना ये ठप्पे से बचना चाहिए और अपना। मैं तो उन्हें कहा कि आप हमारा ले लो, मैं कर देता हूँ व्यवस्था, आप किसी को पेड़ बुलाओ, हाँ मैं उसके पैसे मैं दूंगा, मैंने आप बुलाओ कोई दिक्कत, मगर इंटरेस्ट ही नहीं है। अंदर से इंटरेस्ट तो हो कराने का, जब इंटरेस्ट ही नहीं है 2-4 बार बोला, अब छोड़ दिया, बोला मैंने यार कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अब बेचारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कम से कम 10 से 15 जने हैं वो बेकार हो जाते हैं। उनको बेचारों को कुछ मिलता रहे तत्व, है ना, तो विशुद्धि बनती रहती है, सबकी परिणाम टिकते हैं। नहीं तो बेचारे क्या करें, लोग खाली हैं। देखो होनहार है, उनकी भी अपना भाग्य उस प्रकार का ही है। क्योंकि देखो हर किसी का ना अपने आप में इतना वो संबल नहीं होता कि स्वयं से पढ़ ले आदमी, उतना अभ्यास कर ले। और चर्चा में उपयोग ज़्यादा लगता है, सभा में, ठीक है ना। सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सभा का अपनी जगह एक अलग लाभ है। खैर चलिए, समय हो गया है। तो यहाँ अनुभव की महिमा गा रहे हैं। हाँ, अनुभव की महिमा अनंत है, कहाँ लो बताइए। तो बाकी चर्चा अब इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।